स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं नरेशन एक पार्ट बन चुका है, दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। अब देखना इसमें क्या है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जी दोस्तों देखिए, इन्वर्टेड कामा के बाहरी भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब देखना ये, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जी दोस्तों, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। जी दोस्तों, एक बार फिर से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब के स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं करते। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से है तो इसको हम लोग से ही लिखेंगे। यदि हमारा सेज है तो हम इसको सेज ही लिखेंगे। लेकिन यदि हमारा से टू है तो से टू को हम लोग टेल बना देंगे। क्या बना देंगे? टेल बना देंगे। और यदि हमारा सेज टू है तो हम इसको किस में बदल देंगे दोस्तों? इसको हम लोग टेल्स में बदल देंगे। ये चीज हमको याद रखना है। यदि हमको सिर्फ से है तो उसको से में ही बदलेंगे, यदि सेज है तो सेज में ही बदलेंगे। लेकिन अगर से टू है तो उसको टेल्स, और सेज टू है तो उसको टेल्स में, से टू है तो उसको टेल में, और सेज टू है तो उसको टेल्स में बदलेंगे। अब हम लोग यहाँ बदल के देखते हैं। यहाँ है अशोक सेज। अब इससे पता चला कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ हम लोग इसको बना के देखेंगे। अशोक, उसके बाद सेज है तो सेज। यदि सेज टू होता तो हम लोग यहाँ टेंस बनाते। सिर्फ सेज है तो सेज को सेज ही लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाएंगे, और रामेश थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, कोई भी बदलाव नहीं होगा। देयर में जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता दोस्तों। यहाँ है गोविंद सेज टू। अब देखिए, गोविंद सेज टू। अब सेज टू को हमको किसमें बदलना है? टेल्स में बदलना दोस्तों। किसमें? टेल्स में बदलेंगे। टेल्स महेश, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाएंगे। कमलेश किसी का नाम, थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, कमलेश कैन नॉट वर्क हार्ड। यहाँ हम कैन का कोड नहीं बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा यहाँ बात करेंगे राम विल से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ फ्यूचर टेंस है। जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाइए, बाकी वैसे का वैसे पूरा लिख दीजिए। सतीश इज गोइंग टू आगरा। जी दोस्तों, ये हो गया। यही हमको एक चीज याद रखना है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने वाले दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हमको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WS टाइप। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे यस या नो टाइप क्या होता है। यस या नो टाइप में क्या होता है? हमारा जो सेंटेंस होता है, यानी क्या, रिपोर्टेड स्पीच, जो हमेशा किससे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। इसमें हमको क्या बदलाव करना है? हमको सबसे पहले सेड टू के स्थान पर सेड टू को हमको आस्क्ड में बदल देना। किसमें? आस्क्ड में बदल देना। और जैसे असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते थे, यहाँ हम लोग इफ या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। देखिए, सेड टू को हटाकर उसके स्थान पर आस्क्ड बनाएंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ही सेड टू मी, आर यू राइटिंग ए लेटर। अब देखिए,
यहाँ आर यू हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तभी हम नियम लगाएंगे। जैसे यहाँ ही, अब सेड टू को हम लोग बदलेंगे किसमें, आस्क्ड में, हो गया ही आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर लग गया क्या, इफ। अब देखिए हमको यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव को रिमूव करके इसको हटा करके हमको क्या असर्टिव सेंटेंस बनाना होगा। और असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या सब्जेक्ट लगाना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तब हमारा असर्टिव बनेगा। जैसे यहाँ इंट्रोगेटिव बना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है, तो हमारा क्या इंट्रोगेटिव बन गया। अब हमको असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना होगा, और सब्जेक्ट हमारा यू है, यू सेकेंड पर्सन होता, बदलता किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या मी है, तो ये जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। और ई जब हमारा जाता है किसमें, वाज, वेयर, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, बाकी वैसे का वैसे। राइटिंग ए लेटर, अब यहाँ फुल स्टॉप लग गया, क्या लग गया, फुल स्टॉप। उसी तरीके दूसरा है सुमित सेड टू रमन। अब देखिए सुमित है तो सुमित, सेड टू को हमने बदल दिया किसमें, आस्क्ड में, हो गया सुमित आस्क्ड रमन। क्या हो गया, सुमित आस्क्ड रमन। अब सहायक क्रिया से शुरू है तो हमको कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना होगा, इफ लगाना होगा। क्या लगाना होगा, इफ। और योर, योर हमारा क्या है, यू से बनता है, यू यू योर, यू का पॉसेसिव केस क्या है, योर, यू सेकंड फॉर्म होता है, बदलता किससे, रमन से, तो रमन का पॉसेसिव केस क्या होता है, ही, हिम, हिज, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा दोस्तों। क्या, हिज अंकल, हिज अंकल। अब देखिए इज मान जाता किसमें, वाज देयर में, हिज अंकल वाज, अब हेयर बदल जाएगा किसमें, देयर। क्या हो जाएगा, देयर, फुल स्टॉप। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डब्ल्यू एस टाइप। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एस टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें सेम वही प्रक्रिया होता है, बस थोड़ा सा बदलाव है। सेड टू को तो हम लोग आस्क्ड में बदलेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, लेकिन अब यहाँ क्या होता था, यहाँ पहले हमारा क्या हमेशा सहायक क्रिया से शुरू होता था, तो जब भी सहायक क्रिया से शुरू होता था तब हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। लेकिन जब भी तुम्हारा प्रश्न सूचक शब्द से शुरू होगा तो यही शब्द से ही हमको बदल देना, यही लगा देना, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना। जैसे क्या है, द बॉय सेड टू द गर्ल। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो द बॉय सेड टू को बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में, हो गया द बॉय आस्क्ड द गर्ल, द गर्ल। अब देखिए यहाँ सहायक क्रिया से शुरू होता तो हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ क्या है, प्रश्न सूचक शब्द से शुरू है तो इसी से हमको शुरू कर देना, वेयर। अब देखिए हमको इस इंट्रोगेटिव में इसको असर्टिव में बनाना है। असर्टिव में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, और सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। क्या है, द टीचर, द टीचर। इज मार जाता किसमें, वाज, वेयर, तो द टीचर वाज। ये हो गया। ये चीज हमको याद रखना है, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में बनाएंगे, और असर्टिव में बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद सहायक क्रिया लगानी पड़ती है दोस्तों। अब दूसरा क्या है, दूसरा आई सेड टू हिम। अब ये आई सेड टू को हमने बदल दिया किसमें, आस्क्ड में, हो गया आई आस्क्ड हिम, हो गया, क्या हो गया, हिम। वेयर से शुरू है तो वेयर ही लगेगा, वेयर। अब देखिए यहाँ क्या है, डू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में यू हमारा सेकंड फॉर्म है, बदलेगा किससे, ऑब्जेक्ट से। यू बदला हिम से, क्या हो गया, ही। क्या हो गया, ही। अब देखिए अब हमको यहाँ असर्टिव बनाना है। क्या बनाना, असर्टिव। डिड लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। असर्टिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है, तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। ये हो गया कि लिव्ड। नाउन चला जाता है किसमें, देन में चला जाता है दोस्तों, किसमें, देन में। दूसरा राम सेड टू रहीम। अब इसको बना दीजिए, राम सेड टू को हम लोग बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में, हो गया राम आस्क्ड रहीम। क्या हो गया, राम आस्क्ड रहीम। अब व्हाट है तो व्हाट। अब देखिए इज मान जाता है किसमें, वाज या वेयर। योर नेम। अब यहाँ देखिए योर हमारा पॉसेसिव केस है, किसका
किसका, यू का, और यू हमेशा सेकंड फॉर्म सॉरी ऑब्जेक्ट से बदलता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, रहीम, इसका सब्जेक्टिव हो जाएगा क्या, ही, और ही का पोसेसिव क्या हो जाएगा, ही, हिम, हिज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, हिज नेम इज हमारा जाता वाज भी है, हिज नेम वाज। दी दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सीख चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, यदि हमारा सहायक क्रिया से शुरू है तो हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा प्रश्न सूचक शब्द से शुरू है तो इसी से हमको सेंटेंस को शुरू कर देना।